हम हमेशा से खड़े थे और इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम मोदी जी से कह रहे हैं, हम योगी जी से कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा वतन है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने किसी माँ बहन का सिंदूर उजाड़ के बोला है कि जाके मोदी से बता दो। याद रखो, हम मैसेज दे रहे हैं कि मोदी ने सुन लिया है और मोदी की आवाम ने भी सुन लिया है। याद रखो, तुम आवाम के साथ जो कर रहे हो तुम दिखा रहे हो कि तुम बुज़दिल हो। क्यों? शहीदों का लहू शामिल है जिस मिट्टी में, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं। सूफियाए किराम का यही पैगाम है कि अमन रहे, शांति रहे, और हमने हिंदुस्तान को चूज़ किया है। पाकिस्तान को ना कल कबूल किया था, ना आज कबूल करेंगे। और यकीनन जो भी दहशतगर्दी जो फैलाता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी को मानने वाला हो, यकीनन वो बख्शा नहीं जाएगा। और आखिर में मैं यही बोलूँगा अपने मुसलमानों से कि न बुज़दिल, देश से बोलिए, पूरे देश से बोल रहा हूँ, यही बात, यही पैगाम देना चाहता हूँ एक शेर के जरिए कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। भारत की जो मुस्लिम समाज है वो भारत के साथ इस बार डट कर खड़े हैं। एकदम खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, खड़े हिंद भारत के हैं तो कहाँ जाएंगे? भारत के लिए मरेंगे, लड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। खड़े हैं, हमें तो कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। कितने भी धमकी देते क्या हो जाएगा? धमकी तो गिदड़ तो धमकी देता है। गिदड़ जो होता है तो धमकी देता है। कमजोर आदमी धमकी देता है और क्या करेगा? बिल्कुल। आप न्यूज़ शॉक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। लगातार जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के जो ताज़ा मसले हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। युद्ध जैसे हालात अभी चल रहे हैं। निज़ामुद्दीन दरगाह में मैं मौजूद हूं। किस तरह से यहाँ के लोग सोचते हैं, क्या मुस्लिम सोचते हैं, इस तरह देख रहे हैं जो ताज़ा हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान जिस तरह से धमकी दे रहा है, क्या भारत की जो मुस्लिम समाज है वो भारत के साथ इस बार डट कर खड़े हैं? एकदम खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, खड़े भारत के हैं तो कहाँ जाएंगे? भारत के लिए मरेंगे, लड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। खड़े हैं, हमें तो कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। कितने भी धमकी देते क्या हो जाएगा? धमकी तो गिदड़ तो धमकी देता है। गिदड़ जो होता है तो धमकी देता है। कमजोर आदमी धमकी देता है और क्या करेगा? बिल्कुल। वो तो लड़ ही नहीं सकता हमसे, मुकाबला कर ही नहीं सकता भाई। अच्छा, नहीं कर सकता मुकाबला हमसे, नहीं लड़ सकता। कर ही नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वो तो हमारे बारे में, हमारे अभी उसने कुछ देखा नहीं है। अच्छा, कुछ देखा नहीं है, हमारी एकता नहीं देखा उसने अभी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन उसको पावरफुल पता चल जाएगा, जब पता चलेगा उसको क्या है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम सब आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सब मिल के खुल के साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, इस बार जैसे युद्ध के हालात बने हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? युद्ध होना चाहिए इस बार? पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए? देखिए ऐसा है, गलत का काम तो गलत ही है। ठीक है। गलत का इंजाम गलत है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। करेगा तो पछताएगा। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सही बिगड़ेगा तो उसी की बिगड़ेगा। अच्छा, इस तरह से ताज़ा जो हालात बने हुए भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत की का मुस्लिम समाज डट कर मोदी जी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। हम हमेशा से खड़े थे और इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम मोदी जी से कह रहे हैं, हम योगी जी से कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा वतन है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने किसी माँ बहन का सिंदूर उजाड़ के बोला है कि जाके मोदी से बता दो। याद रखो, हम मैसेज दे रहे हैं कि मोदी ने सुन लिया है और मोदी की आवाम ने भी सुन लिया है। याद रखो, तुम आवाम के साथ जो कर रहे हो तुम दिखा रहे हो कि तुम बुज़दिल हो। क्योंकि तुम हमारी आर्मी से नहीं लड़ सकते। तुम मदद मांगते हो चाइना से, तुम मदद मांगते हो तुर्की से। हम मदद नहीं मांगते, हम अपने आप में पावरफुल हैं। तुम कहते हो हमारे पास क्या बोलते हैं कि एटम बम है, ये बम कहाँ है? तुम क्यों क्या बोलते हैं? आवाम पे जुल्म करते हो। अगर तुम्हारे पास क्या बोलते हैं इतनी ही वो है तो खुल के आओ, सामना करो। खुल के सामना करो ना, पीठ पीछे से क्यों वार करते हो? तुम बुज़दिल हो, बुज़दिल है ये सब। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम्हारी माँ ने असल दूध पिलाया है, खुल के आओ सामने, इंशाल्लाह हम बताएंगे तुम्हें। अच्छा, ये धर्म पूछकर किसी को मारना कहाँ तक? हरगिज गलत है। देखिए भाई, अगर किसी माँ का सिंदूर उजड़ता है तो एक मुसलमान को उतनी ही तकलीफ होगी। और अगर किसी मुस्लिम की पगड़ी उछाली जाती है, किसी माँ बहन की क्या बोलते हैं कि बोरका नोसपीस उतारी जाती है, तो उतनी ही तकलीफ हिंदू भाई की भी होती है। ये बात उनको बता दो पाकिस्तानियों को कि हम एक हैं, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जंग के मुहाने पे जिस तरह से खड़ा है, तो क्या इस बार पाकिस्तान नस्तनाबूद हो जाना चाहिए? इस बार मोदी जी आपकी आवाम आपके साथ है और पाकिस्तान ने गलती की है, पाकिस्तान ने बुज़दिली दिखाई है। आप ताकतवरी दिखाओ, आप चलो, और अगर जनता में कमी पड़ती है और अगर क्या बोलते हैं आर्मी को हमारा साथ देना पड़ा तो हर माँ का लाडला खुल के अपनी जान देने के लिए तैयार है। 1000 मरतबा जान देंगे अपने वतन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही और हाँ। राहत इंदौरी साहब का वो शेर है कि शहीदों का लहू शामिल है जिस मिट्टी में, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। सही बात कहा आपने। अब आगे का रास्ता किस तरह से है? क्या लड़ाई होनी चाहिए इस बार? देखिए ये फैसला जो है ये हमारे जो बड़े लोग हैं CBI वगैरह जब क्या बोलते हैं कि मोदी जी हैं, ये बेहतर फैसला करेंगे। हम नहीं फैसला कर सकते क्योंकि ये बेहतर जानते हैं हमसे ना। ये जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। ये पाकिस्तान को बता दो। कई बार ये सवाल हमारे पास जो तादाद है वो पूरी तादाद उनके साथ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हम उनके साथ हैं। इस गलतफहमी में ना रहना कि हम हिंदू मुसलमान आपस में बटे, हरगिज नहीं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं कि जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। मेरा मैसेज पहुंचा दो उनके तक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारे मरकज पे आर्मी भाई के लिए दुआ चल रही है। हर जगह जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पे हमारे मुल्क के लिए अमन व अमान के लिए दुआ चल रही है और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक चलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारा वतन सबसे पहले है, बाद में कुछ है। जब हमारे वतन में अमन है, हमको सब कुछ मिल रहा है, तो हम सबसे पहले अपने वतन को देखेंगे मेरे भाई। और जो लोग वतन के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो जो भी हो, मैं उनके खिलाफ हूँ। आप भी उनसे खिलाफ रहिए, चाहे वो जो भी हो। सबसे पहले हमारा वतन है, ये देश सबका है, ये देश सबका है, ये देश सबका है। जैसे कि आप किस तरह देख रहे हैं जो ताजा वाक़या हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इंतज़ार, सूफ़ी मिशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। हिंदुस्तान की जो सरज़मीन है यकीनन वो अमन वाली ज़मीन है और आज हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में खड़े हैं। चूँकि सूफियाए किराम का यही पैगाम है कि अमन रहे, शांति रहे, और हमने हिंदुस्तान को चूज़ किया है। पाकिस्तान को ना कल कबूल किया था, ना आज कबूल करेंगे। और यकीनन जो भी दहशतगर्दी जो फैलाता है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी को मानने वाला हो, यकीनन वो बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी से बहुत सारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये मामला जो अभी किया है, मुँह तोड़ जो जवाब दिया है, वो इसमें हिंदुस्तान में जितने भी कौमें बसती हैं सब की सब खुश भी हैं और यकीनन बहुत अच्छा काम किया है। और मेरा मानना तो यह है और हुकूमत हिंद से मुतालबा भी यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अमन है वो बाकी रहे और पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि दहशतगर्द कभी ना हिंदुस्तान ने तस्लीम किया है, ना सूफियों ने तस्लीम किया है और ना किसी कौम ने किया है। क्योंकि आतंकवाद हमेशा नुकसान पहुंचाता है और किसी मज़हब का मामला हो, कोई आतंकवाद को उसकी इजाज़त को ही नहीं दिया करता है। इसलिए हुकूमत हिंद से मेरा मुतालबा ये है कि जो हमला किया है और जो भी हो रहा है उससे ज़्यादा किया जाए ताकि आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सके और हिंदुस्तान में जितने लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो रह रहे हैं अमन और शांति के साथ रहें। ये धर्म का सहारा लेकर जिस तरह से पाकिस्तान जो बार बार ये ऐसे हमले करता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मजहब इस्लाम कभी भी आतंकवाद की इजाज़त नहीं देता। हमारे यहाँ पर ये होता है कि जब वज़ू बनाते हैं हम लोग तो जो पानी ज़्यादा फालतू बहाने से इजाज़त नहीं देता, तो आप ख़ुद बतलाओ कि खून बहाने की कैसे इजाज़त देगा। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो मजहब इस्लाम को आड़ बनाते हैं, मजहब इस्लाम का सहारा लेते हैं और आतंकवाद करते हैं। तो मजहब इस्लाम का उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। वो दाढ़ी वाले हो सकते हैं, टोपी वाले हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान हरगिज़ नहीं हो सकते। मोदी जी से बहुत सारे मसलों पे उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन इस बार क्या मोदी जी के साथ पूरा देश देखिए बहुत सारे इख्तलाफात रहते हैं, यकीनन होना भी चाहिए कि अच्छे को अच्छा कहा जाएगा, बुरे को बुरा कहा जाएगा। लेकिन जो मोदी जी ने, जो हमारी आर्मी ने जो इस वक्त में पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है, यकीनन हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और हम अब दिल से हम अपनी आर्मी के लिए, अपनी फ़ौज के लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार उन्हें क़ुव्वत व ताकत अता फरमाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से कुछ अशार कहना चाहता हूँ।
लब पर सजा कर आयत कुरान निकले हैं और वतन पे लेके मरने मिटने का अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या गम, सजाकर हथेली पर हम भी अपनी जान निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो लगातार जिस तरह से हम बात कर, आप भी कुछ वाक्य दो लफ्ज कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी यही बोला है और आखिर में मैं यही बोलूंगा अपने मुसलमानों से कि न बुज़दिल, देश से बोलिए, पूरे देश से बोल रहा हूँ यही बात, यही पैगाम देना चाहता हूँ एक शेर के जरिए कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही बात कही। लगातार हम बात कर रहे हैं इस बार जिस तरह से जो पाकिस्तान ने हरकतें की है उसके खिलाफ ना देश का सिर्फ कोई धर्म नहीं है बल्कि पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ है। और मोदी जी से खास अपील लोग यही कह रहे हैं कि सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा पाकिस्तान ऐसी हरकतें ना करे। आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।